फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एरिस्टोटल व्यू ऑफ लिटरेचर एज इमिटेशन। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड होगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, इस थ्योरी को हम टेक्स्ट के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया देती हूँ कि ये थ्योरी एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले हम ये जो वर्ड है इमिटेशन, उसका मतलब जान लेते हैं। इमिटेशन मतलब होता है कॉपी, किसी चीज़ की नकल। कॉपी ऑफ समथिंग रियल इज नोन एज इमिटेशन। किसी ओरिजिनल चीज़, रियलिटी का जो कॉपी होता है उसे इमिटेशन कहा जाता है। तो एरिस्टोटल अपने थ्योरी ऑफ इमिटेशन के थ्रू अपने ही गुरु प्लेटो को जवाब दिए हैं, मतलब उनके थ्योरी ऑफ इमिटेशन पर अपना रिएक्शन दिए हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्लेटो का थ्योरी ऑफ इमिटेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ऑल वर्क ऑफ आर्ट्स आर इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। वो क्या कहते हैं कि जितने भी वर्क ऑफ आर्ट है, जितने भी फाइन आर्ट है, जैसे कि पोइट्री, ड्रामा, म्यूजिक, डांस, ये सभी चीज़ क्या है, इमिटेशन है। किस चीज़ का इमिटेशन? इमिटेशन का इमिटेशन, मतलब कि कॉपी ऑफ कॉपी। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, फेमस एग्जाम्पल है ये कारपेंटर का, कि जब कारपेंटर के दिमाग में पहली बार चेयर बनाने या फिर बेड बनाने का आइडिया आया, तो जो आइडिया था उसके दिमाग में, उसको बोलते हैं रियलिटी। वो एक ट्रूथ है। लेकिन जब वो आइडिया को उसने एग्जीक्यूट कर दिया बेड के फॉर्म में या फिर चेयर के फॉर्म में, तो क्या हुआ, एक बार वो रियलिटी से बाहर आ गया। सो इट इज सेड वंस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी। अब उसी बेड को, उसी चेयर को अगर पेंटर ड्रॉ कर देता है, पेंट कर देता है, तो इट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। तो जो पेंटर की पेंटिंग है बेड का या फिर चेयर का, दैट इज द इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। और यही बात वो पोइट्री के लिए भी बोलते हैं कि पोइट्री में भी जो टेक्स्ट रहता है, जो आइडिया होता है, वो इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है। और उन्होंने फिलॉसफी को फेवर किया है, फिलॉसफी के साथ थे, क्योंकि उनको लगता है कि जो फिलॉसफी है उसमें मोरल होता है, उसमें ट्रूथ होता है, रियलिटी होता है, ना कि फाइन आर्ट में। फिर इस पर एरिस्टोटल, जो उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने पोइट्री को डिफेंड किया, बाकी सारे आर्ट को भी डिफेंड किया, और वो कहते हैं कि जितने भी फाइन आर्ट है वो इमिटेशन तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट अ इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, इट इज़ इमिटेशन ऑफ रियलिटी। तो यहाँ पे एरिस्टोटल सिंपली ये बोल रहे हैं कि इमिटेशन में कोई बुराई नहीं है, या फिर ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये इनफैक्ट ह्यूमन का नेचर है। किसी चीज़ को कॉपी करना, उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करना, ये ह्यूमन का नेचर है, और ये हमेशा ह्यूमन के एक्सपीरियंस का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने इमिटेशन को फेवर किया है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि इमिटेशन भी एक तरीके का आर्ट है। सब कोई इमिटेशन करके पोएट नहीं बन सकता, या फिर म्यूजिशियन या फिर डांसर नहीं बन सकता। जिसके अंदर क्वालिटी है, जिसके अंदर स्किल है, वही इमिटेशन कर सकता है और अपने चीज़ों को प्रेजेंट कर सकता है। फिर उन्होंने आगे भी आर्ग्यू किया है कि जो पोइट्री होता है, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, ट्रेजेडी, ये सभी क्या है, फॉर्म्स ऑफ इमिटेशन है। लेकिन जो इनका इमिटेशन का पैटर्न है, जो तरीका है, सभी पोइट्री या फिर ड्रामा ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग है। किस एस्पेक्ट में अलग है? उनका जो इमिटेशन का मीडियम है वो अलग हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन अलग हो सकता है, या फिर मोड ऑफ इमिटेशन जो है वो अलग है। Now let us understand the same theory with the help of text. First we will see the introduction of Aristotle. Aristotle was a Greek philosopher who pioneered systematic scientific examination in literally every area of human knowledge, and was known in his time as the man who knew everything, and later simply as philosopher. तो ये किस तरीके से जाने जाते थे? एक इंसान जिसे सब कुछ पता है, हर एक चीज़ के बारे में पता है, हर पूरे ह्यूमन नॉलेज के बारे में पता हो, और इन्हें लास्ट में क्या एड्रेस किया गया? द फिलोसोफर। तो एरिस्टोटल इमिटेशन को नेगेटिवली नहीं देखते थे, उसे वो एक आर्ट मानते थे, एक क्रिएटिविटी मानते थे। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई आर्टिस्ट या फिर कोई पोएट किसी चीज़ को इमिटेट करता है, किसी चीज़ का इमिटेशन करता है, तो वो बस एज इट इज़ उसी चीज़ को वापस से रिक्रिएट नहीं करता, बल्कि उससे एक नया चीज़ को फॉर्म करता है, एक नया क्रिएशन लाता है। तो इसीलिए इमिटेशन में कोई बुराई नहीं है। इन एरिस्टोटल व्यूज, पोएटिक इमिटेशन इज एन एक्ट ऑफ इमेजिनेटिव creation by which the poet draws his poetic material from the phenomenal world and makes something new out of it. In Plato's view, a work of art is no more than an imitation of imitation. Plato के according कोई भी वर्क ऑफ आर्ट क्या है, एक इमिटेशन से ज़्यादा नहीं है, इमिटेशन का इमिटेशन है। वैसे ही
पोएट भी क्या करता है, सिर्फ कॉपी क्रिएट करता है, कॉपी ऑफ कॉपी क्रिएट करता है। इस पर एरिस्टोटल क्या बोलते हैं, दैट पोएट्री और फॉर दैट मैटर एनी फाइन आर्ट इज नॉट एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन बट इमिटेशन ऑफ रियलिटी। तो एरिस्टोटल क्या कह रहे हैं कि आर्ट जो है वो इमिटेशन तो है, लेकिन इमिटेशन का इमिटेशन नहीं है, वो रियलिटी का इमिटेशन है। मतलब कि रियल चीज, नेचुरल चीज का कॉपी होता है आर्ट। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इमिटेशन इज द ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव मीन्स आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ इन लिटरेचर। इट इज द इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ. In his view, imitation is not mere photographic representation of the surface of things. मतलब कि imitation सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जो जैसा चीज़ है बस उसी को कॉपी कर ले, इसको imitation नहीं बोलते हैं। और एक आर्टिस्ट, एक पोएट इस तरीके का imitation नहीं करता, मतलब शेडो टू शेडो imitation नहीं करता, जो जैसा है बस उसको कॉपी कर लो, बल्कि उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालता है, एक नई चीज़ को फॉर्म करता है। द पोएट सिलेक्ट्स एंड ऑर्डर्स हिज मटेरियल। मतलब पहले तो वो सोचते हैं पोएट कि वो क्या लिखेंगे, किस पर लिखेंगे, और वो सारे जो मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं लिखने के लिए, जो भी थीम्स है, लैंग्वेज है, वो सबको एक अच्छे फॉर्म में अरेंज करते हैं। एंड इन दिस वे ही रिक्रिएट्स रियलिटी। एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, मतलब सारे पोएट्रीज, ट्रेजेडी, एपिक पोएट्री, कॉमेडी, डिथ्रेमिक पोएट्री। डिथ्रेमिक पोएट्री मतलब कि शॉर्ट पोएम्स होते हैं, वो थोड़े इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। फिर डांस, म्यूजिक विच इज़ परफॉर्म्ड बाय पाइप, ये सब क्या है, फॉर्म्स ऑफ इमिटेशन है। लेकिन जो इनका इमिटेशन का तरीका है वो एक दूसरे से अलग हो सकता है। किस फॉर्म में अलग हो सकता है? मीडियम, उनका जो इमिटेशन का मीडियम है वो अलग हो सकता है, ऑब्जेक्ट अलग हो सकता है, या फिर मोड ऑफ इमिटेशन अलग हो सकता है। मतलब जो भी फॉर्म्स हमने डिस्कस किया अभी, पोइट्री, कॉमेडी, ट्रेजेडी, म्यूजिक, डांस, ये अगर इमिटेशन तो है, लेकिन इसको इमिटेट करने के लिए एक ही तरीका नहीं यूज़ होता है, डिफरेंट तरीके यूज़ होते हैं। जैसे पोइट्री को रिक्रिएट करने के लिए जो मीडियम ऑफ इमिटेशन है वो हो सकता है रिदम हो, मेलोडी हो, या फिर लैंग्वेज हो, डिफरेंट पोएटिक एक्सप्रेशन होता है। और म्यूजिक के लिए मेलोडी होता है, रिदम होता है। तो इसी तरीके से डिफरेंट सोर्स यूज होता है इमिटेशन का। एरिस्टोटल फर्दर आर्ग्यूज दैट द ह्यूमन टेंडेंसी टू क्रिएट आर्ट एंड पोएट्री comes from a natural instinct for imitation। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो इमिटेशन है ये ह्यूमन का नेचुरल टेंडेंसी है, वो जानबूझ के नहीं करते, वो बचपन से ही इमिटेशन करते आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इमिटेशन कम्स नेचुरली टू ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम चाइल्डहुड। दिस इज हाउ ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। एरिस्टोटल डज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट वेदर इमिटेशन एंड देयरफॉर पोएट्री इज गुड और बैड। तो एरिस्टोटल ने कभी क्लियरली ये नहीं कहा कि इमिटेशन सही है, अच्छा है या फिर बुरा है, बल्कि उन्होंने ये कहा है जो इमिटेशन का एग्जिस्टेंस है वो इनएविटेबल है, मतलब अनअवॉइडेबल है, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ह्यूमन का एक नेचुरल टेंडेंसी है टू इमिटेट, जो ह्यूमन बचपन से करते आ रहा है। सो एरिस्टोटल डज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट वेदर imitation and therefore poetry is good or bad. He does imply that its existence is inevitable and should be assessed and questioned more thoroughly. So friends, I hope you are clear with the Aristotle views on imitation. Now let's see the conclusion. Aristotle's theory of imitation is a great landmark in the history of literary criticism. It has been accepted all over the world as a guiding principle. By declaring poetry imitation a creative process, Aristotle has given poetry a very high place in the realm of art and literature. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लिटरेचर के किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।